अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. As you all know students, we had started chapter number 6 in our previous videos, in which we had discussed heat and light. In light we had discussed what is light basically and how light travels. So light travels in waves, and we had also discussed about reflection, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में। सो स्टूडेंट, रिफ्लेक्शंस क्या होता है? रिफ्लेक्शन बेसिकली होता है बाउंस बैक हो जाना लाइट का, और लाइट बाउंस बैक करती है सेम एंगल पे एज इट स्ट्राइक्स एनी ऑब्जेक्ट। जिस तरह से वो स्ट्राइक करेगी किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसी एंगल से वो दोबारा जो है वो बाउंस बैक हो जाएगी। आपकी बुक में आपको 3 एंगल दिए हुए हैं और तीनों एंगल में जिस एंगल पे लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है ऑब्जेक्ट को, उस लाइट को उसी तरह वो है बाउंस बैक करती हुई शो की गई है। इसके अलावा हमने जो बात की थी कि हमारे पास रिफ्लेक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो हमारी इमेज होती है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा मिरर होता है वो बहुत ज़्यादा पॉलिश होता है एंड स्मूथ होता है। जबकि डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन में हमारी इमेज जो होती है वो ब्लर होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो मुस्तकिल मूविंग कंडीशन में होता है, उसकी मूवमेंट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड पॉलिश नहीं होता, वो सरफेस बहुत ज़्यादा रफ़ होता है। इसलिए जब लाइट हिट करती है तो हमारी इमेज भी बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लर बनती है, क्लियर नहीं बनती। इसके बाद हमने बात करी थी रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन में लाइट जो है वो बेंड करती है। रिफ्लेक्शन में लाइट जो है वो बाउंस बैक करती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में लाइट जो है वो हमारी बेंड करेगी। और लाइट की बेंडिंग किस तरह होगी? क्यों? क्योंकि लाइट ट्रैवल करती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर। लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड थ्रू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि लाइट की ट्रैवल करना डिपेंड करता है स्टेट्स ऑफ मैटर पे। अगर स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाए तो लाइट जो है वो बेंड करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो हमारा मैटर है वो है लिक्विड, जबकि जो बाहर का है वो क्या है, वो जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट मैटर है। तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉ जो है वो आपको जो है वो ब्रोकन नज़र आ रहा है, बेंड नज़र आ रहा है, इसी वजह से क्योंकि लाइट जो है वो यहाँ पे बेंड हो गई है। तो ये आपको हमें बताया गया था कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है। रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो भी इमेज बनती है वो ब्रोकन बन रही होती है। यू कैन सी रिफ्लेक्शन इन एक्शन बाय प्लेसिंग अ स्ट्रॉ इन अ ग्लास ऑफ वाटर। जैसे कि मैंने आपको क्लास वीडियो में बताया था, या आपने एक एक्सपेरिमेंट करके भी देखा होगा घर में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आई होप सो जो है ये एक्सपेरिमेंट करा होगा, और अगर नहीं करा है तो अब भी आप ट्राई कर सकते हैं दोबारा से, क्योंकि ये आपको एक रिव्यू दिया गया है ताकि आपको दोबारा सब जो है वो याद आ सके। तो आप एक ग्लास लेंगे, उसमें स्ट्रॉ रखेंगे और इस तरह से आपका जो है वो लाइट जो है वो बेंड करेगी। स्ट्रॉ जो है वो आपको या तो बेंड शो हो रहा होगा या फिर बिल्कुल ब्रोकन शो हो रहा होगा, लेकिन जब आप उसको निकाल के देखेंगे पानी से तो वो बिल्कुल जो इस तरह से सही होगा। तो ये एक रिफ्रैक्शन स्टेट थी। डिफ्रैक्शन में क्या था? डिफ्रैक्शन में लाइट जो है वो स्लाइटली बेंड करती है एज इट पास इट अराउंड द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट के किनारे से गुजरती है। दिस कैन समटाइम बी सीन ऑन द एजेस ऑफ क्लाउड व्हेन दे अपीयर टू हैव अ सिल्वर लाइनिंग। सो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या होता है, जब कभी भी बादलों में आपको अक्सर लाइट जो शो करे ही हो, क्योंकि वो बादलों के एजेस यानी कोनों से टकराते हुए स्लाइटली सी बेंड जो है वो हो जाती है। इसके अलावा एक और एक्टिविटी थी जो आपको मैंने करने को कहा था कि आप एक टॉर्च हाथ में लेंगे। टॉर्च
हाथ में लेकर जो है उसको ऑन करेंगे आप मिरर के सामने खड़े होकर, और मिरर पे जब वो लाइट जो है वो स्ट्राइक करेगी तो जिस एंगल से लाइट जो है वो, अगर लाइट स्ट्रेट स्ट्राइक करेगी तो वो स्ट्रेट ही दोबारा जो है वो बाउंस बैक हो रही होगी। आई होप सो स्टूडेंट्स आपने ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये वाली एक्टिविटी भी घर में देखी होगी, तो आपको रिफ्लेक्शन का मैकेनिज्म बहुत अच्छी तरह जो है वो समझ आ गया होगा। Okay, so now starts our new topic, which is convex and concave. Humans have made objects in particular shape to take advantage of how light travels. These shapes are convex and concave, and the object most commonly made in these shapes are mirrors and lenses. So students, basically human ने जो है यानी हम इंसानों ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो पर्टिकुलर शेप्स के बनाए हैं। हर ऑब्जेक्ट का शेप जो है वो बेसिकली डिफरेंट होता है ताकि वो एडवांटेज ले सकें, फ़ायदा ले सकें किससे, कि हाउ लाइट ट्रेवल्स, कि लाइट किस तरह ट्रेवल करती है। These shapes are convex and concave. अब ये शेप कौन कौन से हैं? ये शेप्स हैं concave and convex. I hope so ये जो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स की बात की गई है वो आपके लिए बहुत एक नया सा टॉपिक होगा। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, हम अभी आपको जो है वो इसको और डिटेल में बताएंगे तो आपकी ये कन्फ्यूजन भी बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। These shapes are convex and concave, and the object most commonly made in these shapes are mirror and lenses. So students, अब आप पूछेंगे कि concave and convex जो शेप है वो क्यों यूज़ किया गया है, या फिर किस मैटर में यूज़ किया गया है, या किस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया गया है। सो स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मोस्टली यूज़ किए गए हैं मिरर्स के लिए एंड लेंसेज के लिए। अब आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि वाई, क्यों ये शेप जो है वो यूज़ किए गए हैं। अगर मिरर एंड लेंसेज हैं वो, तो वो स्मूथ जो है वो पर्टिकुलर जो हमारे मिरर्स होते हैं उनकी तरह के क्यों यूज़ नहीं गए हैं। नॉर्मल मिरर्स क्यों नहीं है, नॉर्मल लेंसेज क्यों नहीं है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव का शेप ही क्यों यूज़ किया गया। सो इसमें भी बहुत बड़ी साइंस है जो कि आपको अभी पता चलेगी। कॉन्वेक्स, अब हम पहले बात करेंगे अलग अलग, यानी कि पहले हम बात करेंगे कॉन्वेक्स की, फिर कॉन्केव की, तब आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का यूज़ जो है वो किस तरह डिफरेंस है। अ कॉन्वेक्स मिरर और लेंस इज़ वन दैट bulges out toward the light source. When light hits a convex mirror or lens, the reflected waves spread out and the images appear smaller than the object. Convex lenses in spectacles help people who are long-sighted, which mean they have problems seeing things that are close to them. Examples of convex mirror include rear view mirrors for cars and mirrors in shops to detect shoplifters. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली कॉन्वेक्स जो मिरर है हमारा, या फिर कॉन्वेक्स लेंस जो है वो क्या करता है, वो बल्जेस आउट टूवर्ड्स द लाइट सोर्स। वो क्या करेगा, बल्जेस आउट मीन्स यानी कि उभरता हुआ, बाहर की तरफ निकलता हुआ आपको नज़र आएगा, टूवर्ड्स द लाइट सोर्स की तरफ। When light hits a convex mirror और लेंस, जब कभी भी इस तरह के लेंस पर या मिरर पर लाइट जो है आकर हिट करेगी, दे रिफ्लेक्ट वेव स्प्रेड आउट एंड द इमेज अपेयर्स स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। होगा क्या, हमारे पास जो द रिफ्लेक्टेड वेव जो रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक होकर जो है वो रेजेस आएंगी, वो क्या होंगी, स्प्रेड आउट होंगी, पहले तो वो फैल जाएंगी, और इमेज कैसी अपेयर होगी, इमेज अपेयर होगी स्मॉलर से देन दी ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा लेकिन आपको वो शो रहा होगा स्मॉलर। सो अब आपका बात ये होगी कि हमारे पास ये जो लेंस है वो बेसिकली यूज़ क्यों हो रहा है। कॉन्वेक्स लेंसेज इन स्पेक्टिकल्स हेल्प पीपल हु आर लॉन्ग साइडेड, यानी कि जो पीपल लॉन्ग साइडेड होते हैं। अब आप पूछेंगे लॉन्ग साइडेड क्या होता है, विच मीन्स दे हैव प्रॉब्लम सीइंग थिंग्स दैट आर क्लोज टू देम, यानी कि उनकी करीब की नज़र जो है वो कमज़ोर होती है, उनको करीब की चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। वैसे ये बहुत ज़्यादा जो है वो रेयर होता है, क्योंकि जब आपकी बहुत ज़्यादा एज हो जाती है उस वक्त जाकर ये है आपको ऐसी बीमारी होती है कि आपको करीब की चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा आपको यंग एज में हो जाता है तो उसका रीज़न सिर्फ यही होगा कि हमारे पास मोबाइल का यूसेज बहुत ज़्यादा है, लैपटॉप वगैरह हम बहुत यूज़ कर रहे हैं, या किसी भी किस्म का ISI इन्फेक्शन है जो कि अब बढ़ गया है, इसलिए अब उसने आपकी करीब की नज़र कमज़ोर कर दी है, या आप बहुत ज़्यादा बुक की रीडिंग करते हैं, करीब से बुक्स रख कर पढ़ते हैं, या छोटी ऐसी बुक्स पढ़ते हैं जिसमें बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ होता है, तो आपकी आंखों पे बहुत ज़ोर पड़ता है। तो उस वक्त आपको जो डॉक्टर जो है वो कहेगा कि आप ऐसा लेंस लगाएंगे, ऐसा लेंस आपको या चश्मा बना कर देगा जो कि क्या होगा, जो आके आपको करीब की चीज़ जो है वो आपकी करीब की नज़र को जो है वो सही करके देगा।
सो स्टूडेंट्स विच मीन्स दे हैव प्रॉब्लम सीइंग थिंग्स दैट आर क्लोज टू देम, उनको करीब की चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आ रही होंगी। अब करीब की चीज़ें कैसे ज़्यादा नज़र नहीं आ रही होंगी कि जब कभी भी आप कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे तो आपको जैसे करीब की चीज़ होगी वो आपके बहुत करीब होगी तो वो आपको उभर के नज़र आएगी। जब आपको उभर के नज़र आएगी वो आपको क्या नज़र आ रही होगी, क्लियर नज़र आ रही होगी, बाहर की तरफ नज़र आ रही होगी। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इंक्लूड रेयर व्यू मिरर्स फॉर कार्स। रेयर व्यू मिरर जिस तरह का ये है आप कार्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, ताकि हमें जो है वो पिक्चर्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही हो, हमारे व्यूज़ बहुत क्लियर हो। एंड मिरर्स इन शॉप्स टू डिटेक्ट शॉप लिफ्टर्स। जो है ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास, ये वाले मिरर शॉप में क्यों यूज़ होंगे, ताकि हम लोग डिटेक्ट कर सकें, पहचान सकें कि शॉप लिफ्टर्स कौन है, यानी कि दुकानदार कौन है। सो स्टूडेंट्स ये सारे लेंस जो हैं वहाँ भी यूज़ किए जाएंगे। अब हम बात करेंगे इसके बाद कॉनकेव लेंस की। ये कॉनकेव लेंस जो है वो कहाँ यूज़ किया जा रहा है। अ कॉनकेव मिरर और लेंस इज़ वन दैट अपीयर्स sunken in the middle. When light hits a concave mirror or lens, the light is directed into the center. The way the image appears depends on how far the object is from the mirror or lens. If it is close up, the image appears large. At some point, the image appears upside down. So students, कॉनकेव मिरर या फिर कॉनकेव लेंसेज किस तरह के होंगे, वो अपेयर होंगे sunken in the middle. स्टूडेंट्स जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास कैसे बल्जेस आउट थे, बल्ज जो हुए थे आउटवर्ड यानी बहुत उभरे हुए थे बाहर की तरफ, लेकिन जो कॉनकेव लेंस होंगे वो संकिन होंगे इन द मिडल, बीच में से कैसे होंगे, बहुत जो है अंदर की तरफ धसे होंगे, अंदर की तरफ होंगे काफ़ी। When light hits a concave mirror or lens, जब कभी भी लाइट हिट करेगी कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर को, द लाइट इज़ डायरेक्टेड इनटू द सेंटर। लाइट कहाँ डायरेक्ट होगी, लाइट जाके लगेगी सेंटर की तरफ। द वे द इमेज अपेयर डिपेंड्स ऑन हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज़ फ्रॉम मिरर और द लेंस, यानी कि जिस तरह की अब आप पूछेंगे कि जैसे लाइट ने हिट करा इमेज कैसी अपेयर हुई, तो इमेज अपेयर जो होगी वो डिपेंड कर सकती है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है कोई भी जो हम देख रहे हैं वो लेंस से या मिरर से कितना दूर है। इफ़ इट इज़ क्लोज अप द इमेज अपेयर्स लार्ज, अगर वो बहुत ज़्यादा करीब है तो हमारी इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लार्ज शो होगी। एट सम पॉइंट द इमेज अपेयर्स अपसाइड डाउन, और कुछ जगह पे क्या होगा, एट सम पॉइंट कुछ जगह पे भी ऐसा हो सकता है कि हमारी जो है वो पिक्चर हमें कैसे शो दे, ऊपर नीचे की तरफ शो हो रही हो, अपसाइड डाउन हो, उल्टी शो हो रही हो। Concave lenses in spectacles help people who are short-sighted, which means they have problems seeing things that are far away. So students, concave lenses चश्मों में वगैरह में या फिर कॉन्टेक्ट लेंसेज जो हैं, अगर हम लोग चश्मे नहीं पहन रहे तो हम डायरेक्ट लेंसेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो लेंसेज हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब कभी भी हम लोगों को आई साइड किस तरह से वीक हो, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि हमारी दूर की आई साइड वीक है, हमारी करीब की आई साइड वीक है, तो यहाँ पे हमारी जो है वो दूर की आई साइड वीक होगी। विच मीन दे हैव प्रॉब्लम सीइंग थिंग दैट आर फार अवे, ऐसे लोगों को दूर की चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आ रही होंगी। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमें बोर्ड क्लियर नज़र नहीं आ रहा, वाइट बोर्ड क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, ब्लैक बोर्ड क्लियर नज़र नहीं आ रहा। वो इसलिए क्योंकि उनकी दूर की नज़र जो है वो कमज़ोर हो रही होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉनकेव मिरर इंक्लूड मेकअप एंड शेविंग मिरर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस अ लार्ज क्लोजअप इमेज, यानी जैसे कि आपको यहाँ पे एक जो है वो मेकअप करती हुई आंटी नज़र आ रही हैं और उनके हाथ में एक जो है वो मिरर है छोटा सा, वो किस लिए यूज़ कर रही हैं, वो मेकअप के लिए यूज़ कर रही हैं। तो क्योंकि ताकि उनको जो उन मेकअप करते हुए उनकी आई है, आई पे अगर वो आई शेडो लगा रही हैं, लिप्स पे अगर लिपस्टिक लगा रही हैं, किसी भी किस्म का मेकअप कर रही हैं, तो वो उनको ऑब्जेक्ट यानी कि अपने हर फेस का हर पार्ट जो है वो क्लियर नज़र आ रहा हो। या फिर शेविंग के लिए जो हमारे जो है वो अब्बू या भाई वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि उनको बियर्ड बनाते हुए शेव करते हुए उनकी स्किन जो है या फिर जो हेयर्स हैं वो बहुत जो है वो क्लियर शो हो रहे हो, दूर की चीज़ उनको बहुत करीब नज़र आ रही हो। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस किस तरह का है, क्या काम कर रहा है। इसके बाद हमारे पास एक फ़नी मिरर की बात आपको जो है वो यहाँ बताई गई है, दैट यू माइट हैव सीन योर रिफ्लेक्शन इन अ मिरर दैट मेक्स यू लुक फनी शेप्स एंड साइजेस। दीज मिरर्स आर मेड फ्रॉम कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स। सो स्टूडेंट्स अगर आपने कभी किसी म्यूज़ियम को या फिर किसी एडवेंचर जो है वो पार्क वगैरह को विज़िट किया हो, तो वहाँ पे मोस्टली ऐसा होता है कि भूत बंगला वगैरह होता है, या फिर ऐसी जो है वो
जगह बनाई जाती है जहाँ पे बहुत सारे मिरर्स यूज़ किए गए होते हैं। जैसे कि आपको अपने बहुत साया जो है वो इधर भी दिख रहा होगा, अपने लेफ़्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी, या फिर कुछ ऐसे मिरर्स होते हैं जहाँ पे आपकी हाइट जो होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन जो आपकी हाइट जो है वो बहुत छोटी दिखाई जा रही होती है। बिल्कुल आपको ऐसा दिखाया जा रहा होता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ के हों। तो वो कुछ फ़नी सी इमेज आपकी दिखा रही होती है, आपको थोड़ा मोटा छोटा दिखा रहे होते हैं, बहुत लंबा और बहुत पतला दिखा रहे होते हैं। तो ऐसे जो है फ़नी मिरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो म्यूज़ियम वगैरह में किसी भी किस्म की एक्टिविटी के लिए या फ़न के लिए यूज़ किए गए होते हैं। उन मिरर्स का रीज़न क्या है ऐसा आपको शो करने का, तो वो भी यही होता है कि वहाँ पे भी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। या तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो करीब से दिखाया जा रहा होता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा दूर से दिखाया जा रहा होता है। तो इसलिए आपकी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़नी बन रही होती है, और आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़नी दिखाई देती है आप लोगों को। बाउंस्ड ऑफ अ सरफेस, यानी कि इको हमें कब सुनाई देता है किसी भी चीज़ में, और हमारी आवाज़ में इको कब प्रोड्यूस होता है, जब कभी भी हमारी साउंड वेव्स, यानी हमेशा साउंड जो है, आवाज़ जो है वो वेव्स में ट्रैवल करती है। यानी कि हमारी साउंड वेव्स जब कभी भी रिफ्लेक्ट होंगी, यानी कि जिस तरह लाइट रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक होती है, बाउंस ऑफ अ सरफेस, किसी सरफेस से टकरा कर वापस जो है हमारी तरफ आवाज़ पलट कर आएगी। द हार्डर, स्मूदर एंड फ्लैटर द सरफेस द क्लियरर द इको, यानी कि जिस किस्म का आपका जो सरफेस होगा वो जो है वो हार्डर होगा, स्मूदर होगा और फ्लैटर होगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी आवाज़ जो है वो इको जो है आपको इको प्रोड्यूस होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको एक लड़का सुनाई दे रहा है जो कि चीख मारता है या बहुत ज़ोर से बोलता है, तो उसकी आवाज़ जो है वो इको हो रही है। यहाँ से उसने बोलना शुरू करा, यहाँ से उसकी आवाज़ गई, सरफेस से, वॉल से टकराई, और यहाँ से इको होकर दोबारा से उसी की तरफ आई। तो ये हमें जो है वो इको सुनाई दे रहा है। When sound hits a soft surface, most of the sound is not reflected, it is absorbed. The distance between a surface where a sound starts also plays a part in the echo. To produce an echo, the sound should not start too close to the surface. So students, जब कभी भी कोई भी साउंड यानी आवाज़ हिट करेगी सॉफ्ट सरफेस को, यानी कि जो सरफेस होगा वो बहुत सॉफ्ट होगा, तो हमारी आवाज़ जो है वो वापस बाउंस बैक नहीं करेगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इट इज़ एब्जॉर्ब। जबकि वो सरफेस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सरफेस जो है वो सॉफ्ट होगा, वो हमारी आवाज़ को क्या कर लेगा, वो हमारी आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा। द डिस्टेंस बिटवीन अ सरफेस एंड वेयर अ साउंड स्टार्ट ऑल्सो प्लेज अ पार्ट इन द इको। सो स्टूडेंट्स, अब इको हमारे लिए, इको में कौन कौन से जो है फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करेंगे कि इको प्रोड्यूस हो। तो डिस्टेंस हमारे पास के सरफेस और साउंड का डिस्टेंस कितना है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी इको प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी। द डिस्टेंस बिटवीन अ सरफेस एंड वेयर अ साउंड स्टार्ट ऑल्सो प्लेज अ पार्ट इन द इको। टू प्रोड्यूस एन इको, द साउंड शुड नॉट स्टार्ट टू क्लोज टू द सरफेस, यानी कि अगर आपने अपनी आवाज़ में इको प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको कोई भी साउंड यानी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज उस सरफेस से नहीं प्रोड्यूस करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल जो है वो नज़र आ रही होगी। यही वापस लड़के ने जो है वो उसने समझे बहुत ज़ोर से बोल के देखा, या एक आसान सी एग्जांपल लेते हैं कि चीख मारी बहुत ज़ोर से, तो क्योंकि जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा सरफेस कैसा है, वो सरफेस हार्डर है, स्मूदर है और फ्लैटर है, इसीलिए उसकी आवाज़ जो है वो दोबारा बाउंस बैक हुई रिफ्लेक्ट हुई और दोबारा से टकरा कर उसको इको जो है वो प्रोड्यूस हुआ, इको जो है उसको फील हुआ। जबकि उसके अलावा यहाँ पे एक पिलो रखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा क्या होगा, सॉफ्ट होगा, और उसका डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा कम है उस लड़के से। तो यहाँ पे जो उसने आवाज़ आई उसकी वो दोबारा इको नहीं हुआ, उसने वो बाउंस बैक नहीं हुई, रिफ्लेक्ट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास सरफेस है उसका डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा जो हमारा सरफेस है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो उसकी एबिलिटी क्या है, उसमें एब्जॉर्बिंग एबिलिटी है, तो हमारी जो आवाज़ है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसी तरह अगर आप लोग को ये एक्सपेरिमेंट करके देखना हो या एक्टिविटी करके देखनी हो कि किस तरह इको प्रोड्यूस होता है, और हम ज़रूरी तो नहीं है कि हम पहाड़ों पर जाने का ही वेट करेंगे। एक ऐसा कोई कमरा जो बिल्कुल खाली हो या फिर कोई नया ऐसे अपार्टमेंट हो जहाँ पे बिल्कुल कुछ भी ना रखा हो, तो उस कमरे में अगर हम लोग जो है जाके चीखते हैं, कोई ज़ोर से बात करते हैं, ज़ोर से बोलते हैं, तो वो हमारी साउंड जो है वो इको होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ का सरफेस बहुत ज़्यादा जो है वो हार्डर होगा, फ्लैटर होगा, और इसके अलावा जो है स्मूदर होगा। खाली भी जगह होगी तो वो साउंड जो है वो ज़्यादा बहुत फैलेगी भी, डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और वो इको जो है दोबारा हमें सुनाई देगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने बात करी इको की, कि इको क्या होता है, किसी भी चीज़ का बाउंस बैक होना, आवाज़ का हमारे बाउंस बैक होना, कहाँ पे, किसी भी एक हार्डर, स्मूदर एंड फ्लैटर सरफेस पे, ताकि हमारा इको बहुत ज़्यादा क्लियर है हमें सुनाई दे सके।
इसके अलावा फिर हमने बताया कि इको कहाँ पे हमें प्रोड्यूस नहीं होगा, इको वहाँ प्रोड्यूस नहीं होगा जहाँ पे हमारा सरफेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो आज के साउंड के टॉपिक में हमने सिर्फ बात करी है इको की, और इसके अलावा जो हमने बात की कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज की। आई होप सो आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।